नमस्कार। वक्त हो चला है आज की कहानी का। आज की कहानी है एक गुरु की, एक महात्मा की, एक परमात्मा की। एक महात्मा जो एक गुरुकुल चलाते थे और वो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे। उनकी जो चर्चाएं थी वो दूसरे गांवों तक थी और बहुत ही फेमस थे। सभी बच्चे तरसते थे कि हम उनके शिष्य बने, लेकिन उनके कुछ चुनिंदा शिष्य ही उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक दिन दो नवयुवक आए और उन्होंने आश्रम में कदम रखा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। हम बहुत दिन से ये चाहते थे कि हम आपके शिष्य बने, लेकिन अब वो समय आ गया है गुरुजी कि आप हमें अपना शिष्य बना लें। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, यदि आप इतना चाहते हो कि मैं आपका अपना शिष्य बना लूं, तो आप एक छोटी सी परीक्षा में आपकी लूंगा और आप उसमें यदि सफल हो गए तो आप मेरे शिष्य बन जाएंगे। तो दोनों ने पूछा कि क्या गुरुजी, हमें क्या करना होगा इसके लिए। तो गुरुजी ने कहा कि ये देखें, मेरे पास दो कबूतर जो कि मिट्टी के बने हुए थे, हूबहू दिखने में खूबसूरत, एकदम असली कबूतर के जैसे। तो वो मिट्टी के बने हुए कबूतर उन्होंने दिया और कहा कि इसकी तुम दोनों को गर्दन मरोड़नी है, गर्दन तोड़ देनी है। और आपको ध्यान रहे कि जब आप ये काम कर रहे हो तब आपको कोई भी ना देख रहा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। आप दोनों ने, नवयुवकों ने प्लान बनाया कि कहीं सुनसान जगह पे जाके ये काम करते हैं तो हमें शायद कोई नहीं देखेगा। पर दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख लेते, इसलिए दोनों ने अलग अलग जाने का फैसला किया। जो पहला युवक था वो घने जंगल में चला गया। उसने सोचा कि यहाँ मुझे कोई नहीं देखेगा तो यहाँ मैं इसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। अब जो दूसरा युवक था वो भी ऐसे ही एक जंगल में जा पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तो उसने सोचा कि यहाँ मैं कबूतर का गर्दन तोड़ देता हूं। पर उसने देखा ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये चिड़िया मुझे देख लेगी और फिर मैं इस परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। फिर उसने सोचा कि चलो थोड़ा आगे जाता हूं, झाड़ियों में छिपकर मैं इस कबूतर का गर्दन तोड़ दूंगा। जब वो झाड़ियों में छिपा तब उसने देखा कि यहाँ तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और ये उड़ने वाले छोटे छोटे जीव हैं, ये देख रहे हैं कि मैं कबूतर की गर्दन तोड़ रहा हूं। फिर उसने सोचा कि नहीं, ये जगह भी ठीक नहीं है। फिर वो थोड़ा आगे गया। उसने सोचा एक काम करता हूं, कोई सुनसान ऐसी जगह खोजता हूं जहां ना पेड़ पौधे हो ना कुछ हो। पहुंचता पहुंचता वो एक सुरंग में जा पहुंचा और फिर सुरंग में जब गया वो, तो वहां बैठकर उसने सोचा कि चलो ये सही जगह है, यहां पर मैं कबूतर की गर्दन मरोड़ देता हूं। जैसे ही उसने कबूतर की गर्दन पे हाथ रखा उसने कहा, अरे ये कबूतर में जो आंखें बनी हुई हैं ये मुझे देख रही है। एक काम करता हूं, इसकी आंखें ऐसे बंद कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसकी गर्दन तोड़ूंगा। फिर जब उसने कबूतर की आंखें बंद की और ये कबूतर हाथ में, फिर जब उसने ऐसे तोड़ने की कोशिश फिर की तो उसने उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि कोई देखना नहीं चाहिए। तब उसे ऐसा लगा कि मेरी आंखें तो देख रही है ना कि ये काम मैं कर रहा हूं। फिर उसने कहा कि एक काम करता हूं, मैं अपनी आंखें बंद करके तोड़ूंगा। तो उसने कबूतर की आंखें बंद की, अपनी आंखें बंद की और वो तोड़ने लगा। फिर अंदर से एक आवाज आई, रुको रुको, मैं देख रहा हूं। तब उसे समझ में आया कि गुरुजी किस बात की परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर वो गया और जंगल से भागा भागा गया गुरुजी के आश्रम में और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां हमें कोई देख ना रहा हो। क्योंकि मैंने पहले सब जगह कोशिश की, उसके बाद जब मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई चीज है जो मुझे रोक रही है। तो गुरुजी ने कहा कि क्या चीज है। तो उसने कहा कि कुछ तो है, शायद मेरी आत्मा जो मुझे ये काम करने से रोक रही है। तो इसलिए मैं आपके ये इम्तिहान नहीं दे सकता और मैं इस परीक्षा में असफल हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि सही मायनों में तुम इन परीक्षा में असफल नहीं बल्कि सफल हुए हो। यहां से कहानी खत्म होती है और बात शुरू होती है। बात इस कहानी से ये है सीखने और समझने जैसी कि जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई सही काम कर रहे होते हैं, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला और परमात्मा, हमारी आत्मा हमें जरूर देखती है। तो किसी भी काम को करने से पहले आप यदि ये बात को याद रखेंगे कि हमें
ऊपर वाला देख रहा है। कोई देखे या ना देखे, हमें ऊपर वाला देख रहा है। जब हम ये बात याद रखेंगे तो हम गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि पहले वाली अब बात नहीं रही। इस जन्म के कर्म अब इसी जन्म में सबको भोग के जाने। तो ये थी आज की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि किसी और की नजरों में अच्छा या बुरा बनने की जरूरत नहीं है। हम अपनी नजरों में ही अच्छे बन जाएं, कम से कम इतना करें, सबका भला हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।